So hello all, I welcome you all in our next video of English Literature, Periodic Test 1, Lesson 2, Mrs. Donovan's Dog for class 8th, which is getting continued. So if you remember in our last video, we have gone through the same chapter where we have studied that how a car runs over the dog, the little dog of Donovan's, and how that lady, Mrs. Donovan's, runs to the clinic of Mr. Harriet, and then Mr. Harriet took that dog to his clinic, and then after some day he also got a call of Mr. Halliday, who called Mr. Harriet to visit a case of cruelty, right? So let's start further. Let's proceed, class. Mr. Harriet, he said, I would like I would like you to come and see an animal with me, a cruelty case. तो मिस्टर हेरियट से कौन यहाँ बात कर रहा है? मिस्टर हैलिडे, जो कि उनको कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आएँ और एक केस को देखें, एक एनिमल को हम देखने जाएंगे जो कि किसका शिकार हुआ है? एक क्रुएलिटी का, राइट? So cruelty means like very bad. He's in very bad condition, right? Right. What is it now? The Mr. Harriet is asking कि okay, पर कौन है वो? A dog and it's pretty grim. Pretty grim means very serious. अब वो Halliday यहाँ पे बताता है मिस्टर हैरियट को कि एक डॉग है और वो बहुत सीरियस है. अ ड्रेडफुल केस ऑफ नेग्लेक्ट. सो ड्रेडफुल मीन्स वेरी बैड केस है ये, किसका? नेग्लेक्ट का. नेग्लेक्ट मीन्स टू अवॉइड, जिसे मतलब जो भी उसने मतलब जिसने भी उस कुत्ते को अब पाला था या रखा था, वो अब उसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, मीन्स अवॉइड करने लगा है, जिसकी वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है. ही गेव मी द नेम ऑफ अ रो ऑफ ओल्ड ब्रिक कॉटेजेस डाउन बाय द रिवर and said he would meet me there. और मिस्टर हैलिडे आगे बोलते हैं किससे? मिस्टर हेरियट से, कि उसने मुझे रो ऑफ ओल्ड ब्रिक कॉटेजेस. रो ऑफ ओल्ड मतलब लाइंड अप मतलब एक साथ लाइन में कई सारी जो चीज़ें होती हैं एक लाइन में, उन्हें हम रो ऑफ ओल्ड ब्रिक कॉटेजेस, मतलब वहाँ पे कुछ कॉटेजेस मीन्स रूम बने हुए हैं, और उसी जो कॉटेज बने हुए हैं मीन्स बिल्डिंग्स या रूम्स जो बने हुए हैं लाइन से, उसी के पीछे नदी किनारे मुझे बुलाया गया है. डाउन बाय द रिवर दैट मीन्स टूवर्ड्स द रिवर, मतलब जो नदी किनारे है या नदी के ओर जाके जो बिल्डिंगें पड़ती हैं लाइन से, कॉटेजेस हैं, उसी के पास मुझे बुलाया है. एंड सेड ही वुड मीट मी देयर, और मुझसे बोला है उसने, उस आदमी ने, कि हाँ वो मुझे वहीं मिलेगा. Halliday was waiting for me. Halliday was waiting for me as I pulled up in the back lane behind the houses. अब Halliday पहले वहाँ पे पहुँच चुका था उस जगह पे, और फिर ऑथर बोलता है, मिस्टर हेरियट बोलता है कि एज आई पुल्ड अप इन द बैक लेन बिहाइंड द हाउसेस, और उन घरों के जो कॉटेजेस थे उन्हीं घरों के पीछे जाके मैंने अपनी कार रोक दी. ही इज़ इन हियर and led the way towards one of the doors in the long crumbling wall, right? So he is in here का that means कि अब यहाँ पे उस कुत्ते की बात हो रही है जिसको उन्होंने जिसके बारे में उन्हें जानकारी मिली थी. तो वहीं पे मिस्टर हैलिडे ने बोला कि हाँ ये यही है. एंड लेड द वे टूवर्ड्स वन ऑफ द डोर्स इन द लॉन्ग क्रम्बलिंग वॉल. क्रम्बलिंग मीन्स एक टूटी फूटी दीवार थी, उसी के बीचों बीच से एक रास्ता जा रहा था, और उसी रास्ते पे हैलिडे ने मिस्टर हेरियट को ले गया. अ फ्यू क्यूरियस पीपल वर हैंगिंग अराउंड, और कुछ क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, कुछ स्ट्रेंज मतलब थोड़े अजीबोगरीब लोग भी वहाँ पे उनका भी जमावड़ा हो रखा था. मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, वो सब सारे लोग वहाँ पे आके देख रहे थे. एंड विद अ फीलिंग ऑफ इनएविटेबिलिटी आई रिकग्नाइज्ड. इनएविटेबिलिटी मीन्स नेसेसिटी, और फिर ऑथर को एक फीलिंग आई, कैसी? नेसेसिटी की, मीन्स ज़रूरत, मतलब उसको ज़रूरत पड़ी, उसको एक अंदर से फीलिंग आई कि ये बहुत जो भी चीज़ उसको करना था उसकी ज़रूरत उसको पड़ी. आई रिकग्नाइज्ड अ जिनोमी लाइक ब्राउन फेस, ठीक है?
सो उसने देखा कि किसने, मिस्टर हैरियट ने, जो कि राइटर हैं, उसने देखा कि वहाँ पे, जैसे उस जगह पे वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, उन्होंने देखा कि एक जिनोमी क्या होता है, एक स्मॉल मैन विद पॉइंटेड हैट, मतलब स्मॉल मैन विद अ पॉइंटेड हैट में एक छोटा छोटा सा आदमी जो कि एक पॉइंटेड हैट लगा के खड़ा हुआ है वहाँ पे। और उसका फेस कैसा है, ब्राउनिश फेस है। और मिस्टर हेरियट ने उसे वहाँ पे देखा। ट्रस्ट मिसेस डोनोवन, आई थॉट टू बी अमंग दोज प्रेजेंट एट अ टाइम लाइक दिस। और अब वो सोचने लगा, जब वो उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे उस कुत्ते को उन्होंने बांध के रखा था, या उस कुत्ते को रखा था, जिसके बारे में जानकारी हैलिडे को मिली थी और हैलिडे ने फिर मिस्टर हेरियट को दी थी। तो उस जगह पे जब वो दोनों पहुंच गए तो ऑथर ने किसके बारे में सोचा, मिसेस डोनोवन के बारे में सोचा कि काश मिस्टर डोनोवन भी यहाँ पे होती। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Halliday went over to a ramshackled wooden shed. वुडन शेड मतलब एक लकड़ी का ढांचा ऊपर लगाया हुआ था, और वो कैसा था, ramshackled मीन्स ओल्ड एंड ब्रोकन, बहुत पुराना और टूटा फूटा एक शेल्टर टाइप में वुडन शेड लगाया हुआ था, जो कि शेल्टर की तरह काम कर रहा था। राइट एट द बैक अ डॉग वॉज सिटिंग क्वाइटली, और उसी के पीछे एक कुत्ता एकदम साइलेंटली बैठा हुआ था। आई डिडंट नोटिस हिम इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द ग्लू। अब ऑथर बोलता है कि मैंने उसे नोटिस, मतलब मैं उसे तुरंत के तुरंत नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था। एंड बिकॉज द स्मेल इन द शेड स्टार्टेड मी कफिंग, और जो स्मेल आ रही थी उस शेल्टर से, मीन्स उस जगह से जहाँ पे वो कुत्ता बंधा हुआ था, वहाँ से बहुत एक स्मेल आ रही थी विच वॉज बैड, और जिसकी वजह से राइटर को खांसी आने लगी, कफिंग शुरू हो गई। कफिंग मीन्स खांसना। बट एज आई ड्रू क्लोजर आई सॉ दैट ही वॉज अ बिग एनिमल। पर जैसे ही और पास जाता है, उसने देखा कि वो एक बड़ा सा जानवर है। वहाँ पे एक बड़ा सा जानवर था। हिज कॉलर सिक्योर्ड बाय अ चैन टू अ रिंग इन द वॉल। सिक्योर्ड मीन्स टाइड अप, टाइड मतलब बांधा हुआ। तो उसका जो कॉलर था वो एक चैन से बंधा हुआ था, जो कि एक छल्ले से बंधा हुआ था, और वो छल्ला कहाँ लगा हुआ था, दीवार में। I had seen some thin dogs, but this advanced emaciation reminded me of my textbooks on anatomy. So, अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि मैंने बहुत बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि मैं इस कमज़ोर कुत्ते को देख रहा था, पर इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कमज़ोर कुत्ते देखे हुए थे जो कि बहुत वीक हुआ करते थे। बट ये इसका इमैसिएशन मीन्स वीक, पर ये जिस हिसाब से वीक था, मतलब इतना पतला दुबला, जब मैंने इसे देखा तो इतना ज़्यादा पतला दुबला था कि इसने मुझे कहाँ की याद दिला दी, मेरी एक टेक्स्ट बुक की याद दिला दी, मीन्स बुक की याद दिला दी, जो कि किस पे बेस्ड थी, एनाटॉमी। एंड व्हाट इज़ एनाटॉमी? एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। जो हड्डियों के ढांचों के बारे में जो स्टडीज़ होती हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो किससे रिलेट कर रहा है, कि इस तरीके की हड्डियाँ सिर्फ उसने किताबों में देखी थी, पर आज वो एकदम सही सही उस कुत्ते के बॉडी में या उस कुत्ते में देख पा रहा था। नोवेयर else did the bones of the pelvis, face and rib cage stand out with such horrifying clarity, right। तो अब वो बता रहा है कि जिस तरीके से इसकी पेल्विस मीन्स वाइड बोन्स, हाँ, जो निचले हिस्से में हमारी वाइड बोन्स होती हैं एब्डोमेन रीजन में, उसे हम पेल्विस कहते हैं। फेस एंड रिब केज मीन्स चेस्ट बोन। तो अब वो गिना रहा है कि उस कुत्ते को जब उसने देखा राइटर ने, तो उसकी पेल्विस मीन्स जो एब्डोमेन बोन था, फेस था, और रिब केज था मीन्स जो चेस्ट बोन था, वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग तरीके से एकदम साफ साफ नज़र आ रही थी। और वो कहता है कि और मतलब इससे इससे भयानक और हम कहाँ मैं कहाँ और देख सकता था, राइट। मतलब जो सामने वो देख रहा था उस कुत्ते को, वो बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और उसकी हड्डियाँ एकदम साफ साफ उसके फर मतलब जो ऊपरी बॉडी थी उससे और अच्छे से साफ साफ एकदम दिखाई दे रही थी।
A deep, smooth out hollow in the earth floor showed where he had lain covered lane moved about, in fact lived for a very long time. और एक हल्का सा गड्ढा कर दिया गया था, मीन्स हल्का सा गड्ढा हुआ था जहाँ पे वो अभी तक बैठा हुआ था. स्मूथ आउट मीन्स फ्लैट. एक मतलब जिसे हम कभी वो करते हैं, कभी प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स लगाने के बाद क्या करते हैं, हम थोड़ा सा गड्ढा करते हैं, फिर उसे फ्लैट करते हैं. गड्ढा करने के बाद हल्का सा फिर उसे प्लांट उसमें लगा के फिर जिस तरह से अगल बगल की मिट्टियाँ फिर से फ्लैट करते हैं, तो उसी का मतलब होता है स्मूथ आउट. सो अ डीप स्मूथ आउट हॉलो. हॉलो मीन्स गहरा. ठीक है. जो अर्थ मतलब जहाँ पे वो कुत्ता बैठा हुआ था उसकी जगह ये बता रहा है कि उस जगह कैसी थी, थोड़ी सी गड्ढी थी, गड्ढा था, और वो गड्ढा पूरा एकदम फ्लैट था. राइट. इन द अर्थ फ्लोर शोड वेर ही हैड लेन, और जहाँ पे वो बैठा हुआ था. मूव्ड अबाउट या थोड़ा इधर उधर मूव करता था या बैठा रहता था हमेशा की तरह. वो जगह कैसी थी, वो एकदम हल्की सी दबी हुई थी और थोड़ी सी गड्ढे वाली थी, और वही गड्ढा पूरा फ्लैट हो चुका था उसके बैठने की वजह से. इनफैक्ट लिव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसको उस जगह को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत सालों से यहीं पे बैठा रहा है या पड़ा रहा है. So let's proceed further, class. The sight of the animal had a stupefying effect on me. Stupefying means shocking. और जो जैसा वो कुत्ता दिख रहा था एकदम कैसा इफेक्ट डाला राइटर पे या ऑथर पे, शॉकिंग. एकदम उसको देख के वो बहुत शॉक रह गया, बहुत शॉकिंग फीलिंग उसके अंदर आई उस कुत्ते को देख करके. I only half took in the rest of the scene. Now he was not able to see the view very clearly. Means his eyes was paining. एक हिसाब से उसकी आंखों में दर्द होने लगा या हो रहा था जब वो ये सारी चीज़ें देख रहा था. Look at his back end, Halliday muttered. So अब Halliday बोल रहा है, जो ऑफिसर था वो लो टोन में मतलब धीरे धीरे वो उससे कहता है कि इसका बैक एंड देखो. बैक एंड मीन्स लुक एट द बैक पोर्शन ऑफ दैट डॉग. I carefully raised the dog from his sitting position. और बहुत धीरे से बहुत संभलते हुए या संभालते हुए उसने किसने राइटर ने उस कुत्ते को पीछे की ओर से उठाया. द हिंड क्वार्टर्स वर अ वेल्टर ऑफ प्रेशर सोर्स. जो हिंड क्वार्टर्स मीन्स बैक पार्ट ऑफ एनिमल. जो उसके हिंड क्वार्टर मीन्स बैक पार्ट ऑफ एनिमल. तो जो उस कुत्ते का पीछे का पार्ट मीन्स बैक बोन या जो भी था, ठीक है, वो क्या था अब वेल्टर मीन्स सोक्ड इन ब्लड ऑफ प्रेशर सोर्स. मतलब अब आपने सुना होगा कि जब बेड रेस्ट किसी को हो जाता है, किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को बेड रेस्ट बोल दिया जाता है 6 महीने 8 महीने साल भर तक, तो उसके आपने देखा होगा उसके पीठ पर सोर्स आ जाते हैं. मीन्स उसमें पस जिसे कहते हैं वो आ जाती हैं पूरे बॉडी में. तो वैसे ही उस कुत्ते को भी हो गया था, क्योंकि बहुत सालों से वो एक जगह पे ऐसे बंधा या बैठा उसने अपनी लाइफ के आधे समय बिता दिए थे. इस वजह से उसके भी बॉडी में क्या आ गए थे, सोर्स आ गए थे. और वो ऐसे सोर्स थे कि पूरा एकदम खून चारों तरफ लगा हुआ था. सो आई केयरफुली रेज द डॉग फ्रॉम हिज सिटिंग पोजिशन. द हिंड क्वार्टर्स वर a welter of pressure source means pressure source means damaged skin. और वो सोर्स आ गए थे वहाँ पे, मीन्स फोड़े आ गए थे आप कह लो, या पस आ गए थे, और जो कि वो ऐसे फोड़े थे जो कि पूरी तरीके से खून में डूबे हुए थे. देर वर सिमिलर सोर्स along the sternum. So there were similar source along the sternum. Sternum means again the back part of uh, sternum means chest bone, right? So there were similar sores along the sternum means आप आगे देख सकते हो मैंने लिखा है chest bone, right? तो जो उसके sternum थी मीन्स जो chest bone थे, और rib का मतलब खुद ही होता है chest bones. सो उन चेस्ट में या चेस्ट के आसपास या उसके अंदर तक बोन्स में पूरी तरीके से उसके जो चेस्ट बोन्स के ऊपर जो वो थी
बॉडी थी उस पर भी सोर्स आ चुके थे, मीन्स उस पर भी पूरी तरीके से वही आप कह लो फोड़े या फुंसियाँ होकर रखी थी। द कोट विच सीम्स टू बी अ डल येलो वॉज मैटेड एंड केक्ड विद डर्ट। अब जब जो कोट था, यहाँ पे कोट का मतलब है वो नहीं जो हम पहनते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोट का मतलब है द बॉडी, द फर ऑफ दैट एनिमल, जो बाल होते हैं जानवर के या ऊपरी जो बॉडी होती है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। द कोट विच सीम टू बी अ डल येलो वॉज मैटेड। अब जो एकदम डल येलो हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी का जो कलर था वो एकदम डल हो चुका था, ये डल येलोइश हो चुका था। और उसके बाद वॉज मैटेड एंड केक्ड विद डर्ट। और इसका मतलब है कि क्योंकि वो वहीं पे कई सालों से वो पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से, बहुत सालों से वो वहाँ पे महीनों से वहाँ पे पड़ा हुआ था, इसलिए गंदगी के कारण और गीली मिट्टी होने के कारण आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा जानवरों को कि जब वो पानी में कहीं भीग विग जाते हैं या मिट्टी वाले पानी में जब लोट पोट लेते हैं तो सूखने के बाद वो मिट्टियाँ उनके उनके बॉडी पे जम जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही उसके भी बॉडी पे हुआ था कि गीली मिट्टी होने के कारण उसके जो बॉडी पे पूरी मिट्टियाँ जो हैं अब जम के एकदम केक बन चुकी थी, मीन्स सॉलिड मिट्टियाँ उसके पूरे बॉडी में छपी हुई थी। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। The inspector spoke again. I don't think he is ever been out of here. अब इंस्पेक्टर बोलता है, मीन्स हैलिडे बोलता है किससे, ऑथर से, कि मुझे नहीं लगता ये कभी भी यहाँ से इसको बाहर निकाला गया है कभी भी। ही इज़ ओनली यंग डॉग, और ये बहुत यंग डॉग है, मीन्स ही इज़ वेरी यंग, राइट, अबाउट अ ईयर ओल्ड, हो सकता है लगभग 1 साल का हो सकता है, इसकी उम्र कितनी हो, लगभग 1 साल। बट आई अंडरस्टैंड ही इज़ बीन इन दिस शेड सिंस ही वॉज एन 8 week ओल्ड पप, राइट। सो जब वो सिर्फ 8 महीने का, पर बट आई अंडरस्टैंड, आई यहाँ पे कौन है, ऑथर, पर ऑथर ये समझ गया हैरियट के इस सॉरी हैलिडे के इस बात से, जब उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा उम्र है इसकी, हो सकता है इसकी उम्र 1 साल हो लगभग, तो इन हैलिडे के इस बात से हैरियट मीन्स राइटर को ये समझ में आ गया कि ये कुत्ता तब से यहाँ पे, शेड मीन्स इस शेल्टर में, मतलब इस बंधी हुई जगह पे जहाँ वो अभी तक बंधा मिला था, ठीक है, उस बंधी जगह पे कब से है, लगभग जब वो 8 महीने का 8 हफ्ते का रहा होगा, तब से लेकर के अभी तक वहीं पे उसको बांध के रखा गया है। Somebody out in the lane heard a whimper or he would never have been found. So अब वहाँ पे ऑथर ये हैलिडे बोलता है ऑथर से कि किसी ने इसकी आवाज़ सुनी थी। विम्परिंग मीन्स लो क्राई, ठीक है, मतलब इस रास्ते पे जब वो चल जा रहा था, वो इंसान जिसने हैलिडे को शुरुआत में फ़ोन किया था, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि उसको हैरियट को फ़ोन आया था, राइटर को हैलिडे ने किया था, और हैलिडे को बताने वाला एक इंसान था कि कोई डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी कंडीशन फेस कर रहा है, तो आप जाके उसे बचा लो। तो उसी इंसान की यहाँ पे बात हो रही है, और कौन कर रहा है, मिस्टर हैलिडे, किससे, राइटर से, हैरियट से। सो समबडी आउट इन द लेन हर्ड, और वो बोलता है कि हाँ, इस कुत्ते के बारे में मुझे उसी इंसान ने बताया था जो कि इस रास्ते से उसको इस कुत्ते की आवाज़, रोने की आवाज़ या चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, और नहीं तो हम इसको नहीं पा पाते, और ही वुड नेवर हैव बीन फाउंड, नहीं तो हम इसको यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और इसको बचा नहीं पाते। आई फेल्ट अ टाइटनिंग ऑफ द थ्रोट एंड अ सडन नॉसिया विच वॉजंट ड्यू टू द स्मेल। अब ऑथर बोलता है कि मेरी जो थ्रोट थी, मतलब थ्रोट में अजीब सा होने लगा था, बहुत टाइटपन आने लगा था, मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और उसे नौसिया की फीलिंग भी आ रही थी। नौसिया मीन्स जब आप वॉमिटिंग फील करते हो, ये तब होता है जब आपको वॉमिटिंग फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग को क्या कहते हैं, नौसिया, ठीक है। तो उसे अचानक उसके थ्रोट में प्रेशर होने लगता है, उसे दिक्कत होने लगती है सांस लेने में, देन उसको वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगती है, और वो बोलता है कि ये
वहाँ की बदबू की वजह से नहीं हो रहा था, मतलब जो स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो बहुत सालों से गंदी और बंद पड़ी हुई जगह थी, तो इस वजह से ऑथर कहता है कि वो स्मेल नहीं था जो मुझे ये सब ऐसी फीलिंग मुझे मेरे अंदर आने की वजह वहाँ की गंदगी या स्मेल नहीं थी. It was the thought of this patient animal sitting starved and forgotten in the darkness and filth for a year. पर ऑथर कहता है कि पर इस फीलिंग की वजह ये थी कि जो मैं इस एनिमल को देख पा रहा था, क्योंकि ये इतना मतलब एकदम इतना एक हिसाब से हड्डियों का ढांचे की तरह दिख रहा था. दूसरी बात, ये बहुत कई महीनों से एकदम भूखा था. स्टार्व्ड मीन्स विदाउट फूड एंड फॉरगॉटन इन द डार्कनेस, और इसको कोई ना कोई यहाँ बांध के छोड़कर चला गया था, और जो कि बहुत दिनों से वो भूखा भी था. एंड फिल्थ फॉर अ ईयर, और बहुत सालों से, मतलब कई सालों से ना उसे खाना मिल रहा था, और उसे एकदम अंधेरे में छोड़ दिया गया था, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, गंदा हो गया था, क्योंकि वो एक साल से ही एक ही जगह पे लगभग पड़ा हुआ था. आई लुकड अगेन एट द डॉग एंड सॉ इन हिज आइज ओनली द काम ट्रस्ट. और जब मैंने उसकी आंखों में देखा, इस कुत्ते की आंखों में, तो मुझे क्या लगा, आई सॉ इन हिज आइज ओनली अ काम ट्रस्ट मीन्स वेरी, मुझे उसकी आंखों में एक क्वाइटनेस दिखी, एक ऐसी चीज़ दिखी जो कि उसको उसकी आंखों में देख के लग रहा था दैट ही वॉज फीलिंग वेरी बैड in that particular condition, and someone really treated very badly, right? This dog was treated very badly by somebody, and the writer was feeling very ashamed, as well as very like he was very angry at the same time. He was feeling he was having the feeling of vomiting just by seeing the condition of that particular dog. So let's proceed further, class. So homework, write down the word meanings in your classwork copy and only the meanings in your book, and learn the word meanings as well. So you have to write down these meanings जो कि अभी मैंने आपको लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के दौरान, आपने मेरी बुक में देखा है. तो वही वर्ड और मीनिंग दोनों क्लासवर्क कॉपी में आपको लिखना है, और सिर्फ मीनिंग्स अपनी बुक में, एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न देम. So let's proceed further. So this is where we end our topic for today, class. Stay safe and take a good care. Thank you.